आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया को लखनऊ से शांति का संदेश, भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने का आह्वान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा आज जो है उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। क्या कुछ कहिए सर? देखिए, पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है और ऐसे दौर में आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही थी कि इस संबंध में देश के बुद्धिजीवी नागरिकों को सचेत किया जा सके। इसी की कड़ी में आज अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने सेमिनार का आयोजन किया। विश्व युद्ध के खतरे और भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। वह युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है, वह समाप्त नहीं हुआ और इधर इजराइल और ईरान का युद्ध प्रारंभ हो गया और उसमें दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के भाग लेने से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। और खासकर से उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है वह लगातार धमकी दे रहा है कि हम कभी भी अमेरिका के ऊपर हमले कर सकते हैं। उधर रूस भी यूक्रेन को परमाणु धमकी दे रहा है और अमेरिका भी इस प्रकार की धमकी दे रहा है। और अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो दुनिया की आधी आबादी का विनाश हो जाएगा, धरती बंजर हो जाएगी, पशु पक्षी और मानव जीवन की हानि होगी। ऐसे समय में दुखद जो प्रसंग है वो यह है कि हमारा जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह पंगु हो गया है। और इसे ऐसे दौर में जो भारत है, जो हमारा देश है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। और यह उम्मीद इसलिए भी है कि भारत बुद्ध का देश रहा है, जिसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया है। और यही कारण है कि भारत ने कभी विस्तार की नीति का अनुपालन नहीं किया, किसी दूसरे देश में आक्रामक नहीं हुआ, उसने अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, क्योंकि कहीं न कहीं बुद्ध की जो शांति है वह भारत के नागरिकों के संस्कारों में विराजमान है। तो बुद्ध की जो शांति है, जो करुणा का संदेश है और जो हमारी विश्व जो कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, उसी भावना के तहत आज हम न केवल भारतवर्ष के बल्कि पूरी दुनिया के नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस युद्ध का विरोध करें और किसी भी हालत में यह युद्ध समाप्त होना चाहिए, वरना ये मानवता समाप्त हो जाएगी, यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। भारत की या पीएम मोदी का बयान है। दूसरा ये है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही लड़ाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी लौटे दिए। देखिए, जो हमारे भारतवर्ष की जो विदेश नीति रही है वह प्रारंभ से ही वह बुद्ध निरपेक्ष स्थिति रही है और भारत इस दौर में तटस्थ भी रहा है। और भारत हर समय से कोशिश करता रहा है, चाहे यूएन में हो, चाहे दुनिया के किसी भी मंच पर हो, वह युद्ध के विरोध में एक शांति का माहौल बनाने का कार्य किया है। और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया से अपील की जाएगी और निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और दिखाई भी पड़ रहा है, आप ये देख रहे हैं कि भारतवर्ष में इतनी आपदा के बावजूद, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसमें पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसमें नहीं, पाकिस्तान से तुलना का कोई प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि इस समय किसी भी हालत में उसको रुका। आपने कहा कि भारत से ज्यादा हो गया है, चलते हुए अभी तक कोई इसमें विरोध में बयान नहीं आया। नहीं, हमें संदेश है प्रेम, करुणा, दया, उसको हम लोग का काम कर रहे हैं।
इस समय दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, भगवान बुद्ध का संदेश, भारत की सनातन संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत के लोग भगवान बुद्ध के पद चिन्हों पर चलकर सबको साथ रखना चाहते हैं। जो पहले हमारे पूर्वजों ने कहा है, अयम निजा बड़ो पिता गणना लघु किसान उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हम वसुधा को परिवार मानते हैं और सब लोग एकजुट रहे। और यही बुद्ध का संदेश हम पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से अपने भारतवासियों को देना चाहते हैं। जिस ढंग से भगवान बुद्ध ने दुनिया को संदेश देने का काम किया, तो आज समय आ गया है कि सब लोग भगवान बुद्ध की रीतियों नीतियों को, उनके संदेश को जन तक पहुंचाने का काम करें। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।